ये जो बोरोसिल कंपनी है वो कंपनी में कोर्ट का ऑर्डर हुआ, फिर भी ये कंपनी वाले जो है मजदूर जो कामदार है वो कामदारों का पैसे नहीं दे रहे, तो इसमें क्या क्या प्रावधान है और इसमें कौन सी एक्शन कंपनी के खिलाफ हो सकती है? ये जो मजदूर है बोरोसिल के, ये मजदूर जो है ये 12 साल से कोर्ट का चक्कर काट रहा था। तो ये लोगों ने बोला है कि भाई हमारा पास आया, हमारा यूनियन का नाम गुजरात श्रमिक संगठन, तो ये लोगों ने आया, तो फिर हम लोगों ने कुछ बीच का रास्ता निकालने के लिए हमने पहले मिला था सीके परमार और राजू भाई को। तो ये दोनों ने बोला है कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा, मगर हमने 2-3 बार गए थे, ये लोग हमको मिलने का इनकार किया। लास्ट पीरियड में दिवाली का 3-4 दिन का पहले हमने गए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला सब हो गया है। तो हम लोग जो चुकादा है 4/9/2021 का जो चुकादा है, वो चुकादा का हिसाब से एक पैकेज बना है, वो पैकेज के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो मगर उसका बीच में फिर टालने लगा, तो फिर हमने एक दिन जहाँ साहब को फ़ोन किया। जहाँ साहब बोला का कोई बात नहीं है कि मैनेजमेंट से हम बात करेंगे। एक तो सीके परमार बोल रहे कि ऑलरेडी पैकेज तैयार है, तो आप बोल रहे कि मैनेजमेंट से बात करेंगे। फिर हमने क्या किया कि मुंबई जो हेड ऑफिस है वहाँ पे फ़ोन किया, तो वहाँ का एक मैडम जो रिसेप्शन में बैठती है, तो वो बोला है कि ये केस का बारे में हम लोग जानते नहीं हैं, शायद साहब को भी मतलब मालिक को भी मालूम नहीं होगा। तो फिर हमने एक मैसेज भेजा, अगर आप वो लोग इसका सेटलमेंट नहीं करेंगे तो जो रिटायर्ड वाला है जिसको सस्पेंड किया है वो सब लोगों को लेके, उनका बाल बच्चों लेके मुंबई पहुंचेंगे, आपका ऑफिस के सामने हम धरना करेंगे। तो तुरंत सीके परमार जाए सब लोगों ने फ़ोन करना शुरू हुआ है। तो अभी वापस ये मालिक का मतलब अंदर से आए ऐसा माहिती मिला कि जो इंटरनल यूनियन लीडर है तो जयेश बोल के उनको सौंपा है ये बात करने के लिए, ये सेटलमेंट के लिए। तो कोर्ट जो है 4/9/2021 को चुकादा देने का बावजूद भी ये तो देने का इनकार कर रहे हैं, मतलब आनाकानी कर रहा है। तो उसमें जो है वो आसिफ शेख है यूनियन लीडर, आरसी पटेल भी है। तो ये लोगों से भी बात की वर्कर ने, लेकिन वो उनका कोई जवाब नहीं है। वर्कर का पैसा कंपनी नहीं देती तो कंपनी के खिलाफ कौन सी एक्शन ली जा सकती है? ऐसा कोई प्रावधान है क्या? कोर्ट ऑफ कंडम हो सकता है क्या? हाँ, कोर्ट ऑफ कंडम हो सकता है। हाँ, कोर्ट ऑफ कंडम हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि भाई 10 दिन में हम देंगे करके बोल रहे हैं। अगर ये 10 दिन के अंदर अगर सेटलमेंट नहीं होगा तो फिर जो रिटायरमेंट वाले सब जो है, जो सस्पेंडेड लोग हैं 30-35 लोग हैं, तो उनका बाल बच्चों लेकर कंपनी का सामने हम बैठ जाएंगे। तो अंदर का माल बाहर नहीं निकलने देंगे, बाहर का माल अंदर जाने नहीं देंगे जब तक हमारा फैसला जब तक नहीं होगा तब तक। ये तो कोर्ट ऑफ कंडम में सीधा कोर्ट ने हुक्म देने का बावजूद भी ये लोग एक दूसरे पे टालते हैं। कभी सीके परमार बोलते हैं कि वो जहाँ साहब को मालूम है, जब जहाँ साहब बोलते हैं सीके परमार को मालूम है, जब राजू को बोलते हैं तो वो बोला कि हम लोग बात करेंगे बोल के। तो फिर क्या है ये इसमें क्या है, वो वर्कर का बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि कई लोगों ने घर पे बैठा है, कोई रिटायरमेंट पे भी आ गया है, कुछ 5-6 दिन तो एक्सपायर हो गया, तो एक्सपायर हो गया। तो ये ऐसा कब तक चलेगा? ये कामदार कंपनी के सामने बैठेंगे, बाल बच्चों को लेकर बैठेंगे तभी पैसे देंगे? कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो कंपनी बंद हो सकती, कंपनी पे एक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या हो सकता है वही बताइए। तो कोर्ट में जा सकते हैं, कंडम ऑफ कोर्ट। अभी 16 तारीख का एक नोटिस दिया है, तो 16 तारीख को क्या होता है वो देखेंगे। मगर ये कोर्ट ऑफ कंडम है, क्योंकि ये लोगों ने चुकादा देने का बावजूद भी 20% जो 20% जो है वेज में बढ़ोतरी करके देना चाहिए बोल के। इसमें मैनेजर या मालिक को जेल हो सकती है, उन पर एक्शन हो सकता है, FRI ऐसा कोई प्रावधान है क्या? 16 तारीख को मालूम पड़ेगा कि क्या करना है। वो यूनियन चलाते हैं तो आपको मालूम नहीं होगा। तो वर्कर के पैसे कंपनी वाले खा जाते हैं, नहीं देते, वक्त लगाते, तो उनके खिलाफ कोई ऐसा लॉ है क्या? कोर्ट ऑफ खंडम में अगर वो जो जज साहब ने जो ऑर्डर देंगे या तो फिर वो सज़ा देंगे तो उस पर आधारित है। हम
लो है क्या? लॉ तो है, हाँ। मगर अभी पालन तो ये मालिक लोग हर इंडस्ट्री में पूरी ये गुजरात छोड़िए, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे यही हालत है। कोर्ट अगर चुकादा देने का बावजूद भी ये मतलब मालिक लोग अमल में नहीं लाता है। उस पर कड़क से कड़क सजा होना चाहिए मालिकों के ऊपर। और ये बहुत सारे लोग अभी उम्र वाला भी है, कहीं दूसरी जगह में काम भी नहीं कर रहा है, तो फिर इसके लिए तो फिर देखते हैं कि 16 तारीख को नोटिस का क्या है, और 10 दिन का अंदर देने का वादा किया है। तो 10 दिन में अगर नहीं होता है तो फिर हम कोर्ट ऑफ कंडक्ट में फिर हम लोग नहीं करेंगे। आप यूनियन चलाते हैं, तो यूनियन के हिसाब से जो लॉ है, जो भारत के संविधान के ऊपर मालिक तो नहीं है, कंपनी तो नहीं है, तो फिर ऐसा कामदारों का शोषण कब तक? ये तो अभी नया पॉलिसी ला रहा है, और इसमें कुछ होगा नहीं होगा? नहीं होगा। मजदूर अगर देखो, मजदूर का सामने कोई मतलब जनता का सामने कोई सरकार भी नहीं टिक सकता है। अच्छे देशों को देश का नेताओं को उखाड़ के फेंक दिया है। आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम जो है, अभी 10 दिन में अगर वो बोल रहे देने को, अगर नहीं दिया तो फिर वो जितने जो वर्कर है उनका फैमिली वालों को सब लेकर जाके फैक्ट्री के सामने धरने पे बैठेंगे। वो अंदर जाने वाला माल जाने नहीं देंगे, बाहर आने वाला माल को बाहर आने नहीं देंगे, वर्कर को भी काम पे चढ़ने नहीं देंगे। ये अभी इनका कहने का यही है कि हम लोग जितने वर्कर है वो उनका फैमिली के साथ कंपनी के सामने बैठ जाएंगे अगर उनको उनके समय पे पैसे नहीं मिले तो।